नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। दोस्तों, देश में किसान आंदोलन चल रहा है और कोई भी आंदोलन हो जब वो बड़ा होता है तो वो रुपहले पर्दा जो है 72 इंच की स्क्रीन जो है उस पर जरूर आता है, चाहे वो पहले आया हो चाहे बाद में आया हो। देश की खेती को लेकर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अपने जो उनको प्रधानमंत्री आवास मिला था उसमें भी खेती कर डाली थी। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हमारे देश के किसानों को डेडिकेट किए गए हैं। सारी दुनिया जानती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बावजूद इसके हमारे देश में किसानों के सामने तमाम समस्याएं हैं। मौजूदा समय में किसान सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध जो है कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल किसान बेहद उससे नाखुश हैं और इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। खैर, आज हम इस विरोध प्रदर्शन या किसान बिल की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में ना तो हमें इतना ज़्यादा ज्ञान है और ना ही इस मामले में पेचीदगी जो हमें नहीं पता, इसलिए हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि बॉलीवुड में भी फिल्मों के जरिए कई बार किसानों के लिए आवाज़ उठाई गई है। ये फिल्में कमर्शियल फिल्में ना होकर आर्ट फिल्में भी रही, उनसे ऊपर रही। वैसे किसानों की दशा तो देश भर जानता है और उनकी हालत आज से नहीं है बल्कि दशकों से चली आ रही है। ऐसे में कई दशकों में बॉलीवुड में अलग अलग फिल्मों के जरिए उनकी बातों को कहने की कोशिश की गई है। किसानों से जुड़ी पहली फिल्म 1953 में आई थी। तब से अब तक इस मुद्दे पर कई फिल्में बन चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अन्नदाता की हालत नहीं बदली है। आज हम आपको बॉलीवुड की इन्हीं फिल्मों के बारे में बताएंगे जो किसानों पर आधारित रही थी और इन फिल्मों के जरिए अलग अलग तरीकों से किसानों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1953 में जो पहली फिल्म आई थी वो थी 2 बीघा जमीन। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में आई ये फिल्म भारत के किसानों के असली दर्द को सिल्वर स्क्रीन पर उकेरने में कामयाब रही थी। दिल को छू लेने वाली इस फिल्म की कहानी देखकर आपको भारत के किसानों की मूल समस्या का एहसास होगा। यह फिल्म केवल किसान की नहीं थी बल्कि भारत के हर मजदूर के दर्द को पर्दे पर उकेरती हुई थी। किसान की जिंदगी उसकी जमीन होती है और एक किसान के लिए जमीन कोई धरती का टुकड़ा नहीं, उसकी मां होती है। उस जमीन के सहारे वो अपने परिवार को पालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वही जमीन किसान से छीन ली जाती है और उसे एक एक दाने के लिए तरसाया जाता है तो उसे कैसा दर्द होता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। वहीं इस फिल्म में शंभू की कहानी दिखाई गई है जो बिल्कुल ऐसी है। दरअसल शंभू गांव में रहने वाला एक किसान है जिसका घर उसकी ज़मीन पर उगाई गई फसल से चलता है, लेकिन शंभू पर 65 रुपए का कर्ज होता है जिसका फ़ायदा उठाकर एक ज़मींदार उसकी ज़मीन छीन कर वहाँ से एक फैक्ट्री बनाना शुरू करता है, चाहता है। शंभू जब कर्ज चुकाने जाता है तो जमींदार उसे ब्याज जोड़कर 235 रुपए मांगता है। फिर पैसे जमा करने के लिए वो मजबूरी में रिक्शा चलाना शुरू करता है। बता दें कि गरीब किसान शंभू और पूंजीवादी मानसिकता के शिकार जमींदार के बीच इस वाक्य को 2 बीघा जमीन में बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। वहीं इस फिल्म को मशहूर फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने बनाया था। फिल्म अपनी से बिमल रॉय ने इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पर एक पहचान दिलाई थी। 2 बीघा जमीन इंडिया की पहली फिल्म थी जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल प्राइज का अवार्ड मिला था। दूसरी फिल्म आती है मदर इंडिया 4 साल बाद, यानी 1957 को इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म में से एक मदर इंडिया आई, जिसे अपने जमाने के बेहद मशहूर डायरेक्टर महबूब खान ने लिखा और बनाया। ये कहानी फिल्म एक मां की है जिसे पति के गुजर जाने के बाद अपने बच्चों को खेतीबाड़ी के सहारे पालना पड़ता है। गांव के लोग उसके हालात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में नरगिस मेन लीड में थी। फिल्म नरगिस में राधा के नाम का किरदार उन्होंने किया था। दरअसल राधा और शामू की शादी होती है, लेकिन शामू का एक एक्सीडेंट हो जाता है खेत में जिससे उसके हाथ चले जाते हैं, वो घर छोड़ के चला जाता है और फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े मुश्किल भरे जीवन में किस तरीके से राधा अपने बच्चों को पालती है और उन्हीं में से एक बच्चा जो होता है वो बच्चा बागी बन जाता है, डकैत बन जाता है और आखिर में वो माँ जो है उस बच्चे को मार देती है। लेकिन इसमें भी जमींदार किस तरीके से गरीबी के चलते राधा की जमीन को हड़पना चाहता है, यही दिखाया गया है और इसी फिल्म का ये था। बशर्ते इस फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई थी वो आज भी कहीं ना कहीं है, वो दर्द आज भी कहीं ना कहीं है, लेकिन इस फिल्म ने कमाल किया था। इस फिल्म की खास बात यह भी थी कि नरगिस पहली बार आरके फिल्म्स के बैनर के नीचे से हटकर कहीं आई थी और राज कपूर साहब ने यह भी कहा था कि तुम कहीं कामयाब नहीं हो पाओगी, लेकिन यह हुआ।
फिलहाल इस फिल्म की कहानी भी ऐसी ही है, जहां पर बाढ़, भूखमरी और जमींदार जो हैं वो कहीं ना कहीं इस किसानों की हालत जो थी वो दिखाई गई थी। और ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई और टॉप 5 में भी गई। नंबर 3 पर आती है उपकार, 1967। 1967 में आई उपकार आज के जमाने के लोगों ने शायद देखी होगी, मगर इस फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये हर किसी ने सुना होगा। मनोज कुमार स्टारर उपकार में जय जवान जय किसान के नारे का कॉन्सेप्ट लिया गया था, उसी पर यह बनाई गई थी। जहां प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी फिल्म को अपना सपोर्ट किया था। इस फिल्म में दिखाया गया था कि गरीब और अनपढ़ किसान किस तरह पढ़े लिखे लोगों से धोखा खाता है। फिल्म हम भारत की कहानी देखते हैं, जो अपने खेतों में बहुत प्यार करता है, भारत यानी कि किरदार मनोज कुमार, और अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता है। और अपने छोटे भाई पूरन को पढ़ने के लिए वो शहर भेजता है। पूरन पढ़ लिख कर गाँव वापस आता है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है। उसे बिना मेहनत के पैसे कमाने की आदत लग जाती है। पूरन अपने दोस्त के भड़कावे में आकर अपनी माँ और भाई भारत से जायदाद का बंटवारा करने की मांग करता है। उसी दौरान 1965 की वॉर छिड़ जाती है और भारत को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। भारत सारी जायदाद छोड़कर जंग लड़ने के लिए चला जाता है। भारत के जाने के बाद पूरन और खुलकर काले धंधे करता है। वो अनाज की कालाबाजारी शुरू कर देता है, साथ ही तस्करी भी करता है। पूरन गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता है। उधर भारत जंग में बुरी तरीके से घायल हो जाता है, दुश्मन उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी तरह चकमा देकर भारत दुश्मनों की चंगुल से बच निकलता है और घायल अवस्था में ही अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। और इधर पूरन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गोरख धंधे बंद करने वालों को पकड़वाने में सरकार की मदद भी करता है। ये वो कहानी होती है जिसमें दिखाया गया है कि माँ की सेवा के लिए, मिट्टी की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए एक बेटा कहाँ जाता है और एक पढ़ा लिखा बेटा किस तरीके से। किसानों की दशा जो थी, जो अनपढ़ किसान थे, उनको एक बूस्ट के लिए, एक उनको मोटिवेट करने के लिए फिल्म बनाई गई थी, क्योंकि भारत उस वक्त खाद्यान्न संकट से भी जूझ रहा था। नंबर 4, मंथन। श्याम बेनेगल की डायरेक्टेड फिल्म मंथन इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी रियल फिल्म में से एक है, जिसको प्रोड्यूस खुद किसानों ने ही किया था। फिल्म को बनाने के लिए 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए जमा करके 10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। इन्हीं 10 लाख रुपयों से ही ये फिल्म को बनाया गया था। और फिल्म के अगर हम टाइटल की बात करें तो उन सभी किसानों को क्रेडिट भी दिया गया है स्टार्टिंग में। मंथन फिल्म में श्याम बेनेगल ने किसानों और पशुपालकों के लिए उस संघर्ष की दास्तान को बड़े पर्दे पर उकेरा है, जिसका नेतृत्व वर्जी कुरियन कर रहे हैं। गिरीश कर्नाड, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, स्मिता पाटिल जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी ये फिल्म है। मंथन पहली ऐसी फिल्म थी जो श्वेत क्रांति पर बनाई गई थी। फिल्म में गुजरात के एक गांव की कहानी है, जो दूध को लेकर कभी फार्मर्स को पूरे पैसे नहीं मिलते थे, और इन सभी के बीच शहर के एक डॉक्टर जो हैं वो आते हैं और गांव वालों को खुद की एक मिल्क कॉरपोरेशन खोलने का आइडिया देते हैं। फिल्म देखकर आपको लगेगा कि कैसे दूध जैसी चीज को लेकर भी लोग पॉलिटिक्स और जातिवाद का एंगल ढूंढते हैं और अपने फायदे के लिए किसानों को एक दूसरे से लड़वा देते हैं। मंथन आज भी दुनिया की सबसे बड़ी क्राउड फंडेड फिल्म है, जिसमें 5 लाख लोगों ने पैसे दिए थे। मंथन को 1977 में नेशनल अवार्ड भी दिया गया था और उस साल के इंडियन फिल्म जो ऑस्कर की एंट्री होती है उसमें भी उसे भेजा गया था। अगली फिल्म है पीपली लाइव, जो अभी हाल ही दिनों में आई थी। पीपली लाइव 2010 में प्रदर्शित की गई थी। ये बॉलीवुड फिल्म थी। इसका निर्माण आमिर खान ने किया था, जबकि लेखक और निर्देशन अनुषा रिजवी ने किया था। यह अनुषा रिजवी द्वारा निर्देशित पहली फिल्म है। पीपली लाइव फिल्म को देखकर लगता है कि यह पत्रकारिता पर चोट करती है, फिर लगता है कि शायद अफसरशाही पर चोट करती है, फिर लगता है राजनीति पर। सच कहें तो यह फिल्म पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा थी। ऐसी व्यवस्था जिसके पास मरे हुए किसान के लिए तो योजना है, लेकिन उसके लिए नहीं है जो जीना चाहता है। ये उन पत्रकारों पर तमाचा है जो लाइव आत्महत्या में रुचि रखते हैं, तिल तिल कर रोज मरने वालों में नहीं। फिल्म न तो नत्था किसान के बारे में है और ना ही किसानों की आत्महत्या के बारे में है। यह कहानी है उस भारत की जहां इंडिया की चमक फीकी ही नहीं पड़ी है, बल्कि खत्म हो गई है। उस भारत की है जो पहले खेतों में हल जोतकर इंडिया का पेट भरता था और अब शहरों में कुदाल चलाकर उसी इंडिया के लिए आलीशान महल खड़े कर रहा है। यह फिल्म एक बार फिर इस बात का एहसास दिलाती है कि हम कैसे भारत में रह रहे हैं, वो भारत जो न तो हमारी टीवी चैनलों पर दिखता है और न ही हमारे नेताओं की योजनाओं में। अगर जाने माने फिल्म समीक्षक अजय
ब्रह्माज्य की बात सुने, उनके शब्दों को उधार ले लें तो देखें तो ये फिल्म जो है पूरी तरीके से रोंगटे खड़ी कर देती है। ये 5 फिल्में हमने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो भारतीय किसानों का दर्द जो है उसको बयां करती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को यानी शुद्ध मनोरंजन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।